हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 का। क्वेश्चन 6 से 11 सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के आए हैं बोर्ड में, सारे। कोई बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है दोनों में, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन 6 करा रहा हूं, जो सबसे इजी वंस में से एक है, एक्सरसाइज 2 का। A and B throw a dice alternately till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respectable probability of winning if A start first. पहले ना पिक्चराइजेशन कर लो। A और B शर्त रखते हैं कि जो जिसका 6 पहले आएगा वो जीतेगा। पहले A ने फेंका, अगर उसका पहली बार में 6 आ जाए तो वो जीत गया। अगर A का नहीं आया तो B फेंकेगा, B का आ गया तो B जीत गया। अगर B का भी नहीं आया फिर A फेंकेगा, A का भी नहीं आया फिर B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A। कब तक चलेगा ये? कितनी बार में आ जाएगा? हो सकता है 2 बार में आ जाए, हो सकता है 100 बार में, हो सकता है आए ना इनफाइनाइट बार तक भी नहीं। तो इस सवाल को करने का तरीका देखिएगा। 6 सबसे पहले तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सबको पता है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 वो 1 - 1/6। अब हम इसमें बनाएंगे एक, आपका जो भी रजिस्टर हो उसका आधे से ज्यादा पेपर आप यहां कर लीजिए। यहां लिख लेंगे A, यहां लिख लेंगे B, सही। सबसे पहले A स्टार्ट एंड थ्रो द डाइस, सही, एंड गेट 6। अगर उसका 6 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। नजरीन, A का पहली बार में 6 आ गया, बहुत अच्छी बात, पर नहीं आया तो क्या होगा? इसका अगर A फेल हो गया तो B का 6 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोनाली नहीं, ध्यान से देखिएगा। B की बारी तब आएगी जब A फेल हो जाएगा। तो इसके लिए पहले A फेल होगा और B का तब 6 आना चाहिए। A फेल कब माना जाएगा? जब उसका 6 ना आए। तो यहां पे 2 काम होंगे, ध्यान से देखो, 5/6 × 1/6। यहां कुछ क्वेश्चन पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो। A ने डाइस फेंका 1/6 आने की और ना आने की, तो B का चांस कब आएगा? तो B यहां पे आने के लिए 5/6 का होना जरूरी है यहां से, और फिर B का 1/6 आना जरूरी है। तीसरे नंबर पे A फेल, फिर B भी फेल हो गया, और A गेट 6 इन सेकंड चांस। यस, A फेल हो गया 5/6, B भी फेल हो गया, और A का आ गया आगे A फेल, B फेल, A फिर फेल, और B का 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6, 5/6। दिस में गो अप टू इंफिनिटी। मुझे नहीं पता कि कब तक जाएगा, तो मैं मान लेता हूं 6 इंफिनिटी तक जा सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई आपके पास, बोलो कितनी? 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, ये 2 है, प्लस अगली बार अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो पावर 4 आएगी, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी।
अगर आप 11 की जीपी नहीं भूले हैं तो ये एक जीपी है जिसका a 1/6 है और r 5/6 का स्क्वायर है 25/30। दोबारा देख लीजिएगा, a का पहली बार में 6 आने की, देखिएगा ये पहला सवाल है, ये बेसिक है। अगली बार में कुछ बदलता रहूंगा पर सवाल सारे ऐसी टेबल बना के होंगे। a का पहली बार में 1/6, b का पहली बार में 5/6 इंटू 1/6। 5/6 इसलिए क्योंकि a फेल हो गया। a का दूसरी बार में 2 5/6 इसलिए क्योंकि a भी फेल, b भी फेल, फिर a कर। आगे फार्मूला याद है किसी को? एस इन्फिनिटी का फार्मूला है a अपॉन 1 माइनस r, 1/6 अपॉन 1 माइनस 25/30। ये a की प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। बस ये सॉल्व कर लेंगे आप। 1/6 इंटू 11/36, 6 अपॉन 11 आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 है और बी के लिए ज्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाना, इसको ऐड मत करना। ऐड करोगे भी तो भी आंसर तो वैसे 5/11 ही आएगा, पर क्योंकि गेम में 2 जने हैं, एक की 6/11 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 6/11, 5/11। ठीक है। 6 to 11 में बार बार बता रहा हूं, ये सारे बोर्ड में सारे क्वेश्चन आए हुए 6 मार्क्स के, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करिएगा जल्दी से, जो समझ में नहीं आए बताइए, तो वैसे भी पसंद अच्छा आता है समझ में। क्वेश्चन 9 करा रहा हूं भाई। क्वेश्चन 9 एग्जैक्टली 6 की तरह है, बस इसमें अंतर क्या है? 3 लोग आ गए ए बी सी। ए ने फेंका, 6 आ गया 1/6। ए फेल, बी का आ गया, ए फेल, बी फेल, सी का स्पर्श। ए फेल शॉर्ट में लिख रहा हूं, बी फेल, सी भी फेल और ए का 6 आया सेकंड चांस में। इधर सीधा लिख रहा हूं 5/6 का क्यूब। अधिराज अगली लाइन में आगे लिखो, ए फेल, बी फेल, सी फेल, ए फेल और बी का 6 आ गया। हर फेल का 5/6 और आने का 5। यह आ गया 5/6 की पावर 4 और ये 5/6 की पावर 5। हर एक की प्रोबेबिलिटी इसमें ए और बी 2 की निकालनी पड़ेगी अलग अलग, और सी की फिर दोनों की 1 में माइनस करके निकालोगे। मान लिया ए के लिए 1/6 प्लस इंफिनिटी। ए कितना बेटा? और आर दैट इज 125 अपॉन एस इंफिनिटी लगा दोगे ए अपॉन 1 माइनस आर। बी के लिए 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। इसका ए बदल गया, आर वही रहा, आर 5/6 के क्यूब से ही मल्टीप्लाई हो रही है। फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 6, 7, 8, 9 जब आप पढ़ोगे, मैं 6 में से 3 में कराऊंगा आपको, आप देखोगे सब में लगभग सेम चीज है। बताओगे आप किसको क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे समझ में आया? नहीं आया तो क्लास का पूछ लीजिए। हाँ जी, 10 मिनट पीछे नोट कर लो जल्दी से, कैलकुलेशन करना बाद में। हाँ जी, जरा एक बार देख लीजिएगा 10 क्वेश्चन क्या कहता है। अभी तक हम 6 ले रहे थे, अब वो कह रहा है एक गेम खेल रहे हैं जिसमें 2 डाइस फेंके जा रहे हैं। 2 डाइस फेंकते ही, देखिए मैंने आपको बताया था 10 की प्रोबेबिलिटी याद रखनी है, 36 केस बनेंगे। उसने कहा एक तब जीतेगा जब दोनों डाइस का सम 7 आएगा। 7 की केस श्रुति मिश्रा। अरे बोलना तो शुरू कर, बोल। 5-2 5-2 2-5 2-5 4-3 4-3 3-4 3-4 1-6 6-1
6 कितने आ गए 6/36 1/6 सही जी। इसके भी बता दें बेटा 10 के 6 4 4 6 5 5 3 केस हैं और तो कुछ नहीं होंगे ना तो यही बैठेंगे। बट ध्यान रखो जब आप गेटिंग 7 के कर रहे हो तो एक काम और करना पड़ेगा नॉट गेटिंग 7 इसकी भी निकाल दो। ये आएगा 1 - 1/6 5 और नॉट गेटिंग 10 की भी निकाल दो। अगले सवाल में यहां 9 9 दे दिया है उसने कहा ए और बी गेम शुरू कर रहे हैं पर जीतेगा तब जब 9 टोटल आएगा तो 9 के केस निकालने पड़ेंगे 3 6 6 3 5 4 4 5 4 केस आएंगे। किसी सवाल में कहा गया है ए तब जीतेगा जब उसका टोटल ये आएगा बी जब जीतेगा उसका टोटल ये आएगा। तो 36 केस में से बनाओ जीतने की और नहीं जीतने की। सिमरन मुझे टेबल बनवाएगी। सिमरन जी आज देखें कितना आपका दिमाग चल रहा है पढ़ाई में आजकल लॉकडाउन में। कराओ। अरे वीडियो बन रही है। हाँ जी ए थ्रो डाइस एंड क्या गेट्स प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अगला बोलो ए फेल बी गेट 10 बोल। 5/6 इंटू 1 अगला ए भी फेल बी भी फेल इसकी बता दे जल्दी से। 5/6 इंटू 11/12 इंटू 1/6 कुछ अलग सा नंबर आ गया। ए फेल ये रहा फेल बी फेल ये रहा फेल फिर आ गया आदित्य अगला। सर ए फेल सर बी फेल फिर ए सर ए के टाइम 6 7 सर ए फेल होगा तुम्हारे सर। हाँ सर बी आएंगे फिर बी के और बी 10 बोल। सर 5/6 5/6 यानी आ गया 5/6 का तो स्क्वायर एक 11/12 और एक दो तो लिखनी है आगे की श्रद्धा है तुम्हारी। 2 ए के 2 बी के 2 सी के जरूर लिखने हैं जितने भी हैं। सही है ये आपकी अब जीपी बन जाएगी। सही जी। तो मुझे बता देगी कौन ना। हाँ जी पवित्र बोलो जी। आपने लड़की को गई थी किसी को खड़ा हो दिमाग में चला सर जी बना दो बता 1/6 ए के लिए 1/6 प्लस 5/6 इंटू 11/12 इंटू 1/6 आगे करते चले। बोल आगे जल्दी जल्दी बस इन्फिनिटी आगे ए 1/6 और 5 और t1 t2 upon t1 निकाल लो। निकालना पड़ेगा वैसे ना पता चलेगा तुझे। तो सर क्या बोल सर 5/6 इंटू 11/12 आर हमेशा t2 upon t1 करके निकलेगा तो ध्यान से देखिएगा आप सेफ होके चलो क्योंकि आधे बच्चों में तो चलता नहीं दिमाग। ये आपका सर कुछ गलती कर रहे हैं ना सर 1/6 और मल्टीप्लाई सर 1/6 आ गया वहाँ पे 1/6 तेरे कैंसिल हो गया ना तो ये आ गया सिंपल 55/72 है ना। और अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे जो कि एस इंफिनिटी के बराबर होगा a अपॉन 1/6 अपॉन 1 माइनस 55/72 72 माइनस 55/72 6 इंटू 70 12/17 ए की
और जब ए की इतनी आ गई तो बी की निकालेंगे ही नहीं, जब 1 माइनस। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोसेस चल रहा है, बेस वही रहा, कैलकुलेशन मुश्किल हो गई, क्योंकि ए के जीतने की अलग, ए के हारने की अलग, बी के जीतने के अलग, बी के हारने के अलग। पिछले 6 सालों में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं 2018 तक 19 तक 4 सेट खुलते थे एक ही साल में। लास्ट ईयर से क्या एक ही सेट खुलने लगा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर इंडिया का एक ही सेट खुलता है। नहीं तो पहले दिल्ली के 4 सेट खुलते थे और ऑल ओवर इंडिया से 4 सेट खुलते थे, फॉरेन का अलग सेट खुलता था। तो 10 पेपर हो जाते थे एक साल में। अब उसमें किसी का डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान हो जाता था, किसी का डिफिकल्टी लेवल बहुत मुश्किल हो जाता था। तो लास्ट ईयर जब सीबीएसई ने क्या करा है, सबके लिए एक ही पेपर बनाती है, बस उसमें 5 या 6 क्वेश्चन, वो सेट ए, सेट बी, सेट सी जो होते हैं वो थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं, बाकी अब सबका पेपर एक ही आता है, सही ना। तो इसलिए बच्चे कहते हैं सर 4 साल में 6 क्वेश्चन आ गए है, नहीं, एक्चुअली हर साल 10 पेपर बन गए, सब में अलग अलग आता है। नोट करो जल्दी से, डाइस वाले क्वेश्चन खत्म।